सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत से आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने आज एक और वीडियो लेके आई हूँ ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके और मेरी भी, क्योंकि संगति बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों के साथ संगति रखोगे तो आपको अच्छा ही कुछ सीखने को मिलेगा। वचन में लिखा है ना सॉरी, कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अगर वो मजबूत नहीं है परमेश्वर में, मजबूत नहीं है अपनी अच्छाइयों को लेकर, तो वो जरूर फिसलेगा, वो जरूर गलत संगति को पकड़ेगा। अगर वो प्रभु में मजबूत है, जैसे यफ्त्याह जो प्रभु में इतना मजबूत था कि जब उसे घर से निकाला गया, और उसके दोस्त आपको पता है कैसे थे, खाने पीने वाले हैं, गलत कामों में पड़ने वाले, ऐसे दोस्त थे उसके। जब उसको उसी के घर से निकाल दिया था कि वेश्या का बेटा है बोल के, तो यफ्त्याह वैसा का वैसा ही रहा। वो बिल्कुल भी नहीं बदला इतना समय तक। लेकिन जब इस्राएलियों को जरूरत पड़ी उसकी, तो फिर उसको वापस बुलाया। तो आप देख लीजिए, जब यफ्त्याह जैसा का था वैसा ही रहा। तो हमें भी चाहे कितने भी बुरे लोगों के बीच में जाना पड़े, हमें अपनी आदतें, अपनी अच्छाई, अपनी खरी शिक्षा नहीं छोड़नी है। क्योंकि वचन तो लिखा हुआ है ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें ऐसी संगति करनी नहीं है, ऐसी संगति में रहना नहीं है जो आपको गलत रास्ते पर ले चले। हमारा काम है जो गलत है उसको सही रास्ते पर लेकर चलना। तो मैं आपके सामने आज एक वचन रखूंगी जिससे आपको पता लगेगा कि हम और किस प्रकार से अपना उद्धार खो सकते हैं। तो हमें परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट, जो हमें, जिसको कहते हैं साल्वेशन, उसको हमें खोना नहीं है। अगर हमने विश्वास किया, हमारा साल्वेशन हो गया है, हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत करना है, ना कि उसको छोड़ देना है। एक बार प्रभु में आने के बाद उसको मत छोड़िए, उसके अनुसार अपना जीवन बिताइए, उसके वचन को लेकर चलिए। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कैसी भी परेशानी हो, आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाइए। आप उसका काम कर रहे हो ना, वो आपका हर एक काम करेगा। ये विश्वास रखिए कि उसने कहा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि अब भी समय है, सुधर जाइए, परमेश्वर के लिए खरी शिक्षाओं में आइए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। गलत शिक्षाओं को छोड़ दीजिए ना। आप किस शिक्षा को लेकर चले जा रहे हो, आप एक बार गौर तो कीजिए। हम भी गलत शिक्षाओं से बाहर आए हैं, हम भी गलत टीचिंग से बाहर आए हैं। तो फिर आप क्यों नहीं बदल रहे? अपने पास्टर को परखिए कि वो किस तरह की आपको प्रीच कर रहा है, किस तरह से आपको लीड कर रहा है ना, गाइड कर रहा है। आप परखिए, वचन में से परखिए और सही शिक्षा पाइए ना। ये हमारा अधिकार है। पतरस पौलुस से वचन में यही लिखा हुआ है, वो भी यही कहते हैं कि परख कर देखो। जब यहोवा को हम लिखा हुआ है कि परख कर देखो को यहोवा कितना भला है, तो आप अपने पास्टर को क्यों नहीं परखोगे? आप परखोगे, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको परखना है। हम क्या पास्टर दानियल राज जी को परखते नहीं है, जबकि वो वचन में से कट टू कट बात करते हैं। हर एक बातों को वचन से ही रखते हैं। सांसारिक बातें तो हमें दिखती नहीं उनके अंदर, हर एक बातों को वचन से ही रखते, वचन से ही मिलाकर रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक विश्वासी अपना उद्धार कैसे खो सकता है ना। जो लिखा है कि जो डरपोक है, जो सुसमाचार सुनने से डरते हैं, सुसमाचार सुनाने से डरते हैं और सुनने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें अच्छाई लिखी हुई है। अगर कुछ ऐसा अच्छा लिखा हुआ तो हम अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकते, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। और कुछ लोग प्रभु यीशु का सुसमाचार, जब उनको विश्वास हो गया कि यही हमारा उद्धार करता है, इसके बगैर और कोई भी हमारा उद्धार करता नहीं है। हमें स्वर्ग के राज्य में एक यही है प्रभु यीशु जो ले जा सकता है। जब आपने विश्वास किया, जब आपका सैल्वेशन हो गया, तो आप
वो शिक्षा लोगों को भी बताइए। लेकिन बोलने से डरते हैं, क्यों? कि कोई हमें बुरा भला ना कह दे, कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, वो आपको संसार में नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो संसार में रहकर आपको गलत उल्टा सीधा बोल सकते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में लिखा है ना, प्रतिफल होगा, एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए, एक मुकुट रखा हुआ है। तो उसके पीछे दौड़ो ना, उस धन के पीछे दौड़ो जो स्वर्ग में रखा हुआ है ना। हमें ऐसे धन के पीछे नहीं दौड़ना है जो आज है कल नष्ट हो जाएगा। तो मैं आपके सामने एक वचन रखती हूँ, वो है रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 7-8। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। अगर हम ईमानदारी से उसकी सच्चाई को लेकर, खरी शिक्षाओं को लेकर चलते हैं, जैसा उसने वचन में सिखाया है हम वैसा सिखाते हैं, बोलते हैं और चलते हैं, तो उसने कहा है कि वही मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वही मेरे पुत्र होंगे, सिर्फ वही मेरे पुत्र होंगे। पर अब उसने पर लगाया है, मतलब उनको सावधान किया है कि पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो वो कैसे लोगों को कह रहा है? जो प्रभु यीशु के वचन को लेकर नहीं चलते। अगर अपने को ऊपर से दिखाते कि मैं प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन अंदर में इतना गंदगी भरा हुआ है, जो प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाने से डरते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु की खरी शिक्षाओं को सुनाने से मत डरिए। नहीं तो प्रभु यीशु उस समय कह देगा अपने पिता के सियासत के, जब दाहिनी ओर बैठेगा तो कह देगा, मैं नहीं चाहता कि तुम कौन हो। जब आप लोग कहोगे हमने आपके नाम से सुसमाचार सुनाया, हमने आपके नाम से चंगाई की, वो कह देगा मैं नहीं जानता, है ना। और डरपोक तो हमें बनना नहीं है, हमें डरपोक नहीं बनना, उसके सुसमाचार को लेकर चलना है, क्योंकि ये उदारता की लड़ाई है ये। क्योंकि खरी शिक्षा खत्म होती जा रही है और सिर्फ मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षाओं को लेकर जो चल रहा है वही बचाए रखा है आज परमेश्वर के सही वचन को। तो मेरे प्रिय, आप समझने की कोशिश कीजिए। और अविश्वासी, जो विश्वास करके भी विश्वास नहीं करते, जो संसारिक हो सके, टोटल संसार को अपने चर्चों में लेके आ गए, तो मेरे प्रियो वो सब बाहर आइए, परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को सुनिए, समझिए, उसके अनुसार आप चलिए। और घिनौनों और हत्यारे जो गंदे काम करते हैं, उनको डर भय नहीं है परमेश्वर का, जो 2-2, 3-3 बीबियां रखते हैं, पास्टर लोग भी मैरिकल अफेयर करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर में फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब परमेश्वर के काम नहीं है, परमेश्वर के लोगों के काम नहीं है, ये शैतान के काम है। प्लीज छोड़ दीजिए। हत्यारों, व्यभिचारों और टोनों, जो प्रभु यीशु में आकर भी जादू टोना करते हैं। मेरे खुद के परिवार में मेरे खुद की बहन, मेरी बहन की बेटी, उसको ताबीज बांध के रखा है। तो आप मुझे बताइए, आप परमेश्वर में कहाँ सही हो? आप क्यों भटक रहे हो? परमेश्वर के प्रेम से क्यों भटक रहे हो? जो भी तकलीफें आए, जो भी परेशानियां आए, उसको झेलिए, प्रभु के वचन में मजबूत रहिए। आप ऐसे परमेश्वर को मानने वाले जादू टोनों में फंसेंगे तो आपका भाग नरक का, आग का झील होगा। ऐसा मत करिए। सिर्फ एक ही परमेश्वर है और उसके छोड़ और कोई भी नहीं है। उसने कहा है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई भी नहीं है। और हमें पिता करके उसी को पुकारना है, उसी से मांगना है, वही हमारा उद्धार करता है। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ बोला उसने। तो आप कैसे भटक सकते हो मेरे प्रियो? कितने मेरे बहनें, मेरे भाई स्टैचू माता मरियम की और जीसस की और संतों की स्टैचू की पूजा करते हैं। अभी सारे क्या बोलते हैं, ये नवंबर का जुलूस, सेकंड संडे जहाँ मैं पढ़ के निकली हूँ, वहाँ इतनी स्टैचू है, वहाँ जाते माथा टेकने, वहाँ
कहाँ मांगने जाते हैं मेरे प्रियो? वो तो इस बाइबल के वचन में है। ये जो वचन है वही परमेश्वर है। उसने कहा है ना भजन संहिता में कि मैं अपने नाम अपने से ज़्यादा अपने नाम को उसने अहमियत दी है, वचन को अहमियत दी अपने नाम से ज़्यादा। सॉरी, मैं गलत बोल रही थी। वचन संहिता में लिखा हुआ है कि उसने अपने नाम से ज़्यादा वचन को अहमियत दी है। इस वचन को मेरे प्रियो, जो इस बाइबल में लिखा हुआ है, इस वचन को अहमियत दी है उसने। तो ये वचन ही परमेश्वर है, हमें इसके हिसाब से चलना है। क्यों आप गलत रास्तों पर चल रहे हो? क्यों आप परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हो? प्लीज मूर्ति पूजा करना छोड़ दीजिए, चाहे वो जीसस की हो, चाहे संतों की हो, चाहे माता मरियम की हो। माता मरियम धर्मी ठहरी क्योंकि वो प्रभु के वचन के हिसाब से चलती थी। हम उसकी आराधना नहीं कर सकते, सिर्फ केवल प्रभु यीशु की, यहोवा की, यीशुआ की। वही हमारा परमेश्वर है। फिर लिखा है और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग कीजिए होगा। जितने भी लोग गलत तरीके से झूठ बोलते हैं, कहते हैं चलता है, अच्छे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में लिखा हुआ है ना कि हर एक जो भी बात झूठी बोली गई है वो सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, है ना। जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। एक बार तो आप शरीर में मर जाओगे संसार में रहकर, और दूसरी मृत्यु वहाँ होगी जब परमेश्वर प्रभु यीशु न्याय करेंगे, है ना। वो दूसरी मृत्यु होगी जो अनंत काल का आग में डाले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और अब भी समय है, सुधर जाइए। जादू टोनों मूर्ति पूजकों से दूर रहिए, क्योंकि हमारी औकात ही क्या है कि हम प्रभु यीशु को अपने हाथ से बना सकते हैं। हम अपने प्रभु को अपने हाथ से बना सकते हैं। हमारी हैसियत ही क्या है, हमारी औकात ही क्या है। तो अब भी समय, सुधर जाइए। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, और वो इनाम पाने के लिए दौड़िए जो वो इनाम, वो प्रतिफल पाने के लिए दौड़िए जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए रखा है स्वर्ग राज्य में। मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहती हूँ, और परमेश्वर की सुंदर वचन के द्वारा और अच्छी बातों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।